कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ 12 ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत है बायोगैस संयंत्र। तो बायोगैस संयंत्र का चित्र है, परीक्षा में आता है तो चित्र को इसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है। होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर से गैसीय ईंधन प्राप्त किया जाता है और इसके लिए गैसीय ईंधन तैयार करने का यह एक संयंत्र है जिसे हम कहते हैं बायोगैस संयंत्र। ठीक है। इसके लिए गोबर को पानी में घोलकर विशेष प्रकार के ये निर्मित जो टैंक है, इसमें पानी और गोबर को घोलकर एक विशेष प्रकार से निर्मित टैंक में उसको डालते हैं। ठीक है। और डालने के बाद यह इस नली के होते हुए इधर आता है। ठीक। और यहाँ पर इस गड्ढे में यह मिश्रण वायु की अनुपस्थिति में, वायु के अपसेंट में यह अपघटित होकर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसें प्रदान करती है, जो ऊपर इस टैंक में इकट्ठा हो जाती है, जिसको हम इस वाल्व के द्वारा, नली के द्वारा निकाल कर हम अपने उपयोग करने के लिए ले जाते हैं। और बचा हुआ जो अपशिष्ट है वह इस नली से इस टैंक में आ जाता है। तो इस अपशिष्ट पदार्थ को हम खाद के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार गैसों का, यहाँ पे जो गैस बनता है, जो गैसों का जो मिश्रण है वह वनस्पति एवं मृत जीव जंतुओं के सड़ने से प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रकार के गैस को हम कहते हैं बायोगैस। तो कहते हैं बायोगैस। देख लीजिए, सबसे पहले गोबर और पानी को घोल लिए और घोल कर हम इस टैंक में डाल देते हैं। और ये प्रवेश नाली है, इस प्रवेश नाली से यह यहाँ ये ईंटे का ढांचा बना हुआ है, यहाँ अंदर आता है। यहाँ फिर यह वायु की अपसेंट में, अनुपस्थिति में यह अपघटित होकर मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसों में बदल जाता है। और यह मृत जीव जंतु वनस्पति के सड़ने से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं बायोगैस। और यह इन गैसों के मिश्रण को कहते हैं बायोगैस। अब ये गैस जो है यहाँ इकट्ठा हो जाता है टंकी पे। इस टंकी पे वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व के द्वारा गैस को हम अपने खाना बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। खाना बनाने के अलावा बिजली, लाइट लाने के लिए आदि इसका बहुत सारा उपयोग होता है। और बचा हुआ जो गोबर रहता है वह इस नली के माध्यम से इस टैंक में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम बाद में खाद के रूप में उपयोग करते हैं। और यह निकास नली है, जिसके द्वारा वह बचा हुआ सड़ा हुआ गोबर जो है वापस खाद के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह बायोगैस संयंत्र जो है काम करता है। ठीक है। इसका उपयोग है एलपीजी गैस की तरह भोजन पकाने में इसको उपयोग करते हैं और प्रकाश उत्पन्न करने में, इसलिए बिजली भी, लाइट जल जाता है। ठीक है। लाइट भी जलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और गैस निकलने के बाद बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खाद की तरह उपयोग करते हैं। जो गोबर बच जाती है उसे हम खाद की तरह उपयोग करते हैं। और इनके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। पर्यावरण को, गोबर गैस के उपयोग से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है। इस प्रकार से परीक्षा में अगर आता है तो इसको लिखेंगे। अब आता है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर, पहला प्रश्न है, पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद कौन कौन से हैं? मैंने पहले वीडियो में बताया था, पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस, सीएनजी गैस। ठीक है। आदि ये सब क्या है, पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद है, जिसमें मीथेन गैस भी शामिल है। अब दूसरा प्रश्न है, रसोई गैस को किस नाम से जाना जाता है? तो रसोई गैस को हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस के नाम से जाना जाता है। और हमारे घरों में एलपीजी गैस से ही खाना बनता है। ठीक है। यह ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन आदि गैसों का मिश्रण होता है। तीसरा प्रश्न है, बायोगैस किन गैसों का मिश्रण है? तो अभी बताया मैंने कि बायोगैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा अन्य कुछ गैसों का मिश्रण है। इस प्रकार से ये प्रश्नोत्तर लिखिए और ये चित्र बनाइए और कॉपी में लिख के
दिखाइए।